ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरे गुरु पा का, मुझ पर कृपा का। संगत जी, सत्संग कुछ ऐसी है कि मैं एक बार मेरी आंटी जी सी जो कनाडा में रहती हैं उनसे बात कर रही थी कि मेरा दिल हो रहा है कि मैं शिव पुराण पढ़ूं। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि मेरे घर में शिव पुराण पड़ा है, तू मेरे बेटे को बोल दे, वो तुझे दे जाएगा, तो पढ़ लेना। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि मैंने बोला गुरुजी से पूछती हूँ कि मैं नया शिव पुराण मंगा कर पढ़ूँ, जहाँ मैं फिर उन्हीं से ही मंगवा के पुराने वाला पढ़ लूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरा नाम लेकर आप बोलना मुझे, जैसे पुरानी संगत को आप प्यार से उनका नाम लेकर बुलाते थे। तो संगत जी, मैंने बोला कि गुरुजी जी आपने देखना है कैसे करना है, मुझे तो बस ऐसे ही आप जवाब देना कि उस सत्संग में या कैसे भी मेरा नाम आए, मेरा नाम लेके ही आपको बताना है कि मैंने नया शिव पुराण लेके पढ़ना है, या फिर मैं अपनी बुआ जी वाला ही शिव पुराण लेके पढ़ लूँ। तो संगत जी, मैं रात को जब सो गई, फिर मुझे रात को ना ऐसे सपने में दिखा, मुझे दो शिव पुराण दिखे, जिसमें एक वाले शिव पुराण के फ्रंट वाले पेज तो थे लेकिन बैक वाले पन्ने फटे हुए थे, और दूसरे शिव पुराण में फ्रंट वाले पेज फटे हुए थे और पिछले साफ सुथरे थे। बस ये स्वप्न इतना ही था। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने सत्संग प्ले किया, नाश्ता बनाते हुए किचन में मैं सत्संग प्ले करती हूँ हमेशा, तो मैं सत्संग सुन रही थी तो मैं शॉकिंग थी। इस सत्संग में मेरे इसी सवाल का जवाब था। संगत जी, उसमें गुरुजी ने ओल्ड संगत को शिव पुराण पढ़ने को बोला था कि तूने रोज शिव पुराण का एक पन्ना या एक अध्याय पढ़ना है। तो और फिर उन्होंने किसी अपने दोस्त को बोला कि मुझे गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को बोला है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पड़ा हुआ है शिव पुराण, तो ले ले। तो उन्होंने पुरानी संगत ने ही बोला कि नहीं, गुरुजी ने मुझे नया शिव महापुराण लेकर आने को और पढ़ने को बोला है। तो संगत जी, ये मेरे सवाल का जवाब था, और उस सत्संग में मेरा नाम भी आया था। जस्ट इसी प्रसंग के बाद मेरा नाम आया था। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी। तो मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुन के। संगत जी, गुरु जी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने गुरु जी से पूछा कि मुझे कौन सा शिव पुराण लेना है। तो नेक्स्ट ही सत्संग में मुझे गुरुजी ने सुनवाया कि मुझे गीता गोरख प्रेस का शिव पुराण लेना है। तो मैंने वो शिव पुराण लिया, लेकिन मैंने गुरुजी के जो शिव पुराण लेके आई थी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को टच किया था उसको, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी ने वो ब्लेस किया या कैसे भी। बस मुझे तो है कि हाँ, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये भी बताया सत्संग के थ्रू ही कि हाँ, मैंने तेरा शिव महापुराण ब्लेस कर दिया है। तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन संगत जी, कुछ दिनों अब 1 साल हो गया है, तो मेरी नॉन में एक संगत आंटी है, तो उनको मैंने वैसे ही बोल दिया कि अगर आपको शिवलोक में जाना है तो स्वर्ग नरक का कोई चक्कर ही नहीं है, हमें शिव परिवार का हिस्सा बने हुए रहना है, तो हमें शिव पुराण का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। शिव पुराण का पाठ करना हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन में, और बहुत ही सुकून मिलता है संगत जी। तो मैंने उन आंटी को बोला कि उन्होंने बोला कि आप मुझे अपने वाले शिव पुराण की पिक भेज देना कि कौन सा वाला लेना है। मैंने उनको भेज तो दी, लेकिन मेरे मन में ये आ गया कि वो शिव पुराण वही है, गुरुजी ने जो बताया है कि हमें यही वाला पढ़ना है। तो बस मेरे मन में ये ऐसा ही हो रहा था कि शिव पुराण एक ही होगा, लेकिन हो सकता है उसके कवर पेज पर पिक्चर अलग अलग हो। ऐसे कुछ संदेह मेरे मन में आ रहे थे। संगत जी, मुझे एक मैसेज शो हो रहा था कि बेटी, तेरे मन में जो संदेह है वो मैंने क्लियर कर दिया है, शुक्राना बोल। लेकिन इस मैसेज को मैं समझ नहीं पा रही थी, बार बार फ्लैश हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि शाम को जब मैं रात को शिव महापुराण का पाठ करने लगी, उसी समय वो मैसेज एकदम से मुझे याद आया कि वो यही था। तो जो एक फिर
फिर मुझे क्लियर हो गया था वो मैसेज कि हाँ गुरुजी ने इसी के बारे में मुझे बोला है। और संगत जी, एक पुरानी संगत जिनको गुरुजी ने महाशिव पुराण का पाठ करने को बोला था, वो भी यही बात बोल रहे थे कि जिन्होंने शिव परिवार का हिस्सा बना है उन्हें शिव महापुराण का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। और उसमें शिव पुराण की सेम फोटो भी लगी हुई थी और वही कवर था जो शिव महापुराण का पाठ मैं रोज करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। संगत जी, रोज मैं अपनी नेक स्वेलिंग के कारण बहुत ही टेंशन में रहती थी, बहुत मुझे पेन होता था, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पर पूर्ण भरोसा है, वो मुझे ठीक ज़रूर कर देंगे संगत जी। लेकिन मन में कभी कभी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी आ जाती हैं, और मेरे मन में आ रहा था कि 3 मंथ में मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं, क्योंकि जो मेरे मनकों में स्पेस आ गया है नेक के, उसके लिए डॉक्टर ने मुझे कॉलर को पहन के रखने को कहा है 3 मंथ्स के लिए। तो मेरे मन में आता था कि मैं 3 मंथ्स इसको पहनूंगी और 3 मंथ्स के बाद मुझे आराम आएगा भी या नहीं। संगत जी, मेरे गुरुपाद की महिमा तो देखो, उन्होंने मुझे सत्संग में सुनवा दिया सेम। उनको फ्रैक्चर हुआ था और ठीक 3 मंथ्स में वो फ्रैक्चर गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया था। तो संगत जी, मेरे तो फ्रैक्चर भी नहीं है, मेरे तो सिर्फ मनकों में थोड़ी स्पेस आई हुई है। तो मैं कैसे भूल गई कि मेरे गुरुपा जो मेरे रब हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर समय हर पल मुझे एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे ठीक कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा, ये तो तेरे बुरे कर्म हैं जो मैं कटवा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और फिर मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि तेरी बीमारी धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम